दोस्तों, मेल्स आर प्रोवाइडर्स एंड फीमेल्स आर रिसीवर्स। दोस्तों, जहाँ मेल्स का मेन पर्पस होता है गोल ओरिएंटेड होना, डिसिसिव होना, पावरफुल होना और फिजिकली मेंटली स्ट्रेंथ रखना, वहीं फीमेल्स नर्चरिंग और केयरिंग होती है और इन सब का सीधा संबंध होता है रिप्रोडक्शन से और एंशिएंट टाइम से। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सात्विका राही और फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। बात करते हैं एंशिएंट टाइम की। उस समय फीमेल्स का मेन रोल होता था एज अ मदर, यानी चाइल्ड बर्थ। अपने चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए और सर्वाइवल के लिए वो एक ऐसा मेल ढूंढती थी जो पावरफुल हो और रिसोर्सफुल हो। इसका कारण ये था कि उस समय जंगल में तरह तरह के खतरे हुआ करते थे। ऐसे में वुमेन जो होती थी, फीमेल्स जो होती थी, वो बहुत चूजी हुआ करती थी, क्योंकि अगर वो रैंडम मेल्स को चूज़ करती तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक रिस्की गेम होता था। जो पावरफुल या रिसोर्सफुल मैन होते थे वो सक्षम होते थे हंटिंग करने में या फिर उन्हें प्रोटेक्ट करने में। इसीलिए वो कोशिश यही करती थी कि वो जो मेल्स चुनती है वो पावरफुल हो और रिसोर्सफुल हो। लेकिन कुछ वजहों से, कुछ कारणों से मेल्स में मैस्कुलिनिटी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ये बात यह है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, दोनों ही एनर्जी मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में होते हैं। लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी जहाँ मेल्स में ज़्यादा होनी चाहिए और फेमिनिन एनर्जी कम होनी चाहिए, वहीं फीमेल्स में ठीक इसका उल्टा होना चाहिए। ये जो लड़कों के बिहेवियर में हमें जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी गलती नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं समाज के बदलते हुए नॉर्म्स की वजह से है। आज ज़्यादा प्रभुत्व दिखाने को, अपने आप को व्यक्त ना करने को, इन सबको थोड़ा इनह्यूमन समझाने लगा है। कहीं ना कहीं लड़के जो है गिल्ट में फंस गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं सॉफ्ट बनने की। लेकिन ये सब हालांकि शुरू इसलिए किया गया था ताकि मेल्स का जो ओपिनियन है, जो माइंडसेट है, वो फीमेल्स के बारे में चेंज हो या फिर उनके प्रति जो क्राइम बढ़ा था वो कम हो। लेकिन आप मानो या मत मानो, कहीं ना कहीं ये मेल्स पर नेगेटिवली वर्क कर तो रहा है। दोस्तों, इसी जद्दोजहद में, सॉफ्ट बनने की जद्दोजहद में, गिल्ट के कारण कहीं ना कहीं मेल्स जो है ये भूलते जा रहे हैं कि दे आर प्रोवाइडर्स। बिकॉज वी ऑल नो दैट मैस्कुलिन मेन आर फाउंड टू बी मोर अट्रैक्टिव बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर रिप्रोडक्शन इन एंशिएंट टाइम्स। प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे के अनुसार 60% अमेरिकन्स ये मानते हैं कि सॉफ्ट रहने को, अगर मेल सॉफ्ट है, अपना प्रभुत्व नहीं दिखाते, अपने आप को ज़्यादा व्यक्त करते हैं या ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं यानी सॉफ्टली बात करते हैं, तो उन्हें उतना महत्व नहीं मिलता जितना एक मैस्कुलिन मैन को मिलता है। तो ये बताने से पहले कि मैस्कुलिन मैन कैसे बना जा सकता है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जस्ट सजेशंस है। तो मेरा काम है आपके फ़ायदे के लिए, आपके बेनिफिट के लिए काम करना, वीडियो बनाना, लेकिन मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से। और मैं कहीं ना कहीं मेल समाज से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आपको बता सकूँ कि क्या क्राइसिस हो रही है, आपके फ़ायदे की बात कर सकूँ। बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला है चेज योर पर्पस नॉट विमेन। इसका कहने का मतलब क्या है कि मेन के लाइफ का पहला पर्पस होता है उसका खुद का गोल, बाकी सब कुछ सेकेंडरी। ये हेल्प करता है उन्हें ज़्यादा मैस्कुलिन बनने, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी अलग पहचान बनाओ। अवध ओझा सर को अगर आपने सुना होगा तो वो भी कहते हैं कि पावर के पीछे भागो। पावर के पीछे कब तक भागो जब तक वो मिल ना जाए, पागलों की तरह भागो, बाकी सब कुछ छोड़ दो जब तक पावर ना मिल जाए। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि जिम जाओ, अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट करो। कहने का मतलब ये है कि हर तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे पावर की दृष्टि से हो, चाहे फाइनेंशियली हो, किसी भी तरीके से अपने आप को हर तरह से मजबूत बनाओ। ये कहीं ना कहीं तुम्हारी मैस्कुलिनिटी इम्प्रूव करता है। दूसरा है जो कि पहले वाले से ही कनेक्टेड है, बी अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर बनो, तुम्हारा काम है प्रोटेक्ट करना। तुम प्रोटेक्टर कैसे बन सकते हो?
अगर तुम फिजिकली फिट हो रहोगे, फाइनेंशियली फिट रहोगे, तुम्हारी अलग पहचान होगी, तुम्हारे पास पावर होगा, तो कहीं ना कहीं तुम दूसरों को प्रोटेक्ट करने में भी सक्षम रहोगे। अगर तुम्हारे पास ये सब नहीं होगा तो तुम दूसरों को कैसे प्रोटेक्ट, जब तुम अपने आप को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे तो तुम दूसरों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए कहा गया है कि डोंट चेज विमेन, चेज योर ड्रीम्स, चेज योर पर्पस एंड बी अ प्रोटेक्टर। दोस्तों, आप ये बात हमेशा याद रखना कि मेन आर बॉर्न लीडर्स। बाइबल में भी लिखा है, गॉड ने कहा है बाइबल में कि मेल्स के लिए अकेले रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं फीमेल्स बनाऊंगा उसकी हेल्पर के रूप में। यानी मेल्स को ही लीडर माना गया है कि वो लीड करता है, मेन लीड में रहता है, और फीमेल्स जो है वो उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम या हर तरह का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। ये बाइबल कहता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू सो मच।